Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS। इस वीडियो के साथ हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाले सब कैटेगराइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट में एंटर कर रहे हैं। राइट टू इक्वालिटी हम लोग कवर कर चुके हैं, राइट टू फ्रीडम कवर कर चुके हैं। दिस इज एक्चुअली थर्ड सब कैटेगराइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसके बाद हम लोग राइट टू रिलीजन, देन एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट एंड देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करूं तो सबसे पहला जो सवाल आपको पूछना चाहिए कि एक्सप्लॉयटेशन, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ होम, सो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ bonded labor, exploitation of what is this begar that we'll be discussing, and then what is this forced labor. So exploitation of all these elements along with exploitation of child as a labor. Child labor is prohibited in India. What will be the age? ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। चाइल्ड लेबर को इतना इंपॉर्टेंस और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया कि एक आर्टिकल, पूरे के पूरे एक आर्टिकल में चाइल्ड लेबर के बारे में ही बात की गई है। आर्टिकल 24 इज डेडिकेटेड to child labor, and all these forced labor, bonded labor और begar और involuntary labor has been discussed into article 23। so इस वीडियो में हम लोग article 23 डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग article 24 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। so article 23, if you notice the heading of article 23 is prohibition of traffic in human beings, traffic in human beings and forced labor। prohibition होना चाहिए, मनाही है। मनाही किस चीज़ की? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर के ऊपर। व्हाट इज दिस डेफिनेशन ऑफ फोर्स लेबर, वो हम लोग पढ़ेंगे। सो आर्टिकल 23 इज गोइंग टू बी स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर। आर्टिकल 23 की अगर बात करूं, सो आर्टिकल 23 में एक्चुअली दो क्लाउजेज है। फर्स्ट क्लाउज इज गोइंग टू टॉक अबाउट कि इस प्रोहिबिशन दैट इज ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स और सेलिंग और परचेजिंग ऑफ वुमेन, चाइल्ड फॉर फोर्स लेबर और प्रोस्टिट्यूशन और बेगार, है ना। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है इस 23(1) में। और 23(2) में एक्चुअली एक्सेप्शन दिया गया है। 23(1) बात करेगा कि फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। किसी भी प्राइवेट, पर्सनल या स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि किसी भी पर्सन का यूज एज अ फोर्स लेबर में, फोर्सफुल मैनर में करे। बट यहाँ कुछ एक्सेप्शंस स्टेट को दिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ द डे को दिए गए हैं कि कुछ सिचुएशंस में स्टेट को ये राइट होगा कि वो कंपल्सरी सर्विस नाम की एक कैटेगरी क्रिएट करके, कंपल्सरी सर्विस नाम की एक सर्विस, कंपल्सरी सर्विस इन टाइम्स ऑफ वॉर और इन टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटी, ठीक है। और कुछ इन सर्टन कंडीशन में फॉर द डिफेंस और टू एड्रेस दैट नेचुरल कैलामिटी कुछ सर्विसेज जो है वो विदाउट पेमेंट भी ले सकते हैं, एंड दैट विल नॉट बी categorized or that will not be called into question as violation of 23(1). so सबसे पहले 23(1) देखते हैं and thereafter we'll be talking about कि what is this exception that has been mentioned in 23(2). बट उससे भी पहले उस टेबल को अपडेट कर लेते हैं, जो टेबल हम लोग कंटिन्यूसली अपडेट करते आ रहे हैं कि आर्टिकल 23 इज एप्लीकेबल टू होम। सो आर्टिकल 23 इज एप्लीकेबल टू all, right, citizens as well as non-citizens, and it is available against whom? So it is available against state plus private entity। so this is about this table। इस टेबल को हम लोग कंटिन्यूसली अपडेट करते रहेंगे। सॉरी, अब फाइनली हम लोग आर्टिकल 23 में एंटर कर रहे हैं। सो आर्टिकल 23 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट रीड्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर and other similar form of forced labor are traffic in human beings, begar। so traffic in human beings, begar and other similar form of forced labor is prohibited, and any contravention in this shall be punishable offense in accordance with the law। so इसको पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि what is this traffic in human beings और human trafficking। so human trafficking आप लोगों ने न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में पढ़ते होंगे कि इंडिया में या फिर अक्रॉस इंडिया, राइट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिफरेंट पर्पजेज के लिए होती रहती है। इट मे बी फॉर योर ऑर्गन ट्रैफिकिंग, इट मे बी फॉर प्रोस्टिट्यूशन, इट मे बी फॉर कि कई बार किडनैप करके ले जाते हैं और फिर आपका डोमेस्टिक लेबर की तरह इस्तेमाल करते हैं, गांव से उठा के ले गए। सो दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज कम्स अंडर बाइंग, प्राइमरली इट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन को जो जो पर्पज़ अभी बताए हैं उन सभी पर्पजेज़ के लिए हो सकता है। ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग के लिए उनका इस्तेमाल को परचेज और सेल करके, देन डोमेस्टिक हेल्प के जॉब्स के लिए इस्तेमाल हो, या फिर इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, वो भी आपके ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। और देवदासी सिस्टम जो कि टेम्पल्स में, साउथ इंडिया के टेम्पल्स, रादर इवन नॉर्थ इंडिया टेम्पल, आप मथुरा में जाओगे
तो देवदासी सिस्टम और जोगिन सिस्टम जो बोला जाता है, ठीक है, तो वो भी जो है वो प्रोहिबिटेड है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर में ये सब चीज़ें आती हैं एंड दिस स्टैंड्स प्रोहिबिटेड। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट वर्ड था वो हो गया व्हाट इज दिस, बेगार। सो बेगार इज नथिंग, ये हिंदी बैकग्राउंड से जो भी पर्सन होंगे वो बेगार का मतलब समझ पा रहे होंगे। बेगार इज नथिंग, बट कई बार क्या होता है जमींदार वगैरह फोर्सफुली कुछ लोगों से, कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल से काम करवाते हैं ना, और उनको पेमेंट नहीं देते। सो बेगार इज नथिंग, बेगार अगेन दिस विल बी फॉर हिंदी बैकग्राउंड, उनके लिए ज़्यादा इजी होगा। सो बेगार इज नथिंग बट इनवॉल्यूंटरी सर्विसेज, ऑब्टेनिंग इनवॉल्यूंटरी सर्विसेज फ्रॉम समबडी विदाउट पेइंग देम, ठीक है, विदाउट कंपनसेटिंग देम, सो दैट इज कॉल्ड बेगार। नाउ द अदर वर्ड इज द थर्ड वर्ड, सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। नाउ व्हाट कुड बी द फोर्स लेबर? सो फोर्स्ड लेबर एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ये बॉन्डेड लेबर को पहले समझ लेते हैं, देन फोर्स्ड लेबर हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दिस बॉन्डेड लेबर? सो बॉन्डेड लेबर अगेन अगर इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूँ, बॉन्डेड लेबर स्टैंड्स फॉर बंधुआ मजदूर, है ना। बहुत सारे, कई बार क्या होता है गाँव में अभी भी ये प्रैक्टिसेस है, बहुत सारी जगहों पर ये प्रैक्टिसेस अभी भी प्रिविलेंट है। अभी कुछ दिनों पहले ही उड़ीसा में लगभग 300 लोगों को रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने इस बंधुआ मजदूर के सो कर्जा किसी ने ले लिया और जनरेशन बाई जनरेशन उस कर्जे की कभी माफ़ी ही नहीं हुई। जो पर्सन है, जो धन्ना सेठ है या फिर जो भी पर्सन है, वो अपने यहाँ केजीएफ में अगर आप लोगों ने देखा हो, है ना, तो वहाँ फोर्स लेबर भी कह सकते हो और बंधुआ मजदूर भी कह सकते हो। किसी ने कर्जा लिया, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कह सकते हो। केजीएफ मूवी अगर आप लोगों ने, ये यश कोई हीरो है साउथ का, अगर देखी हो, केजीएफ 2 भी आने वाली है, तो वहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो फोर्स लेबर का भी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी है, जहाँ मतलब मिल में ले जाते हैं और फिर लाइफ लॉन्ग उनसे काम करवाया, है ना। तो एक्चुअली जो बॉन्डेड लेबर का कंसेप्ट है, बंधुआ लेबर, कि बाप ने कर्जा लिया, फादर ने कर्जा लिया एंड देन कर्जा इज गोइंग ऑन गोइंग, वो चुका नहीं पाया, उसका इंटरेस्ट टर्म्स इतने स्ट्रिक्ट रखे गए कि वो पर्सन का भी, और फिर उनके खेतों में, उनके खलिहानों में, उनके डिफरेंट मिल्स में, उनके ब्रिकलिन्स में कंटिन्यूअसली जनरेशन बाई जनरेशन काम चल रहा है। वो लोग काम कर रहे हैं, पहले बाप ने काम किया, फिर बेटे ने काम किया। सो दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बंधुआ मजदूर एंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट हैज बीन प्रिवेलेंट इन इंडिया। लेट मी टेल यू, बंधुआ मजदूर वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टिल ऑन गोइंग। जो बेगार वाला कॉन्सेप्ट है स्टिल ऑन गोइंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली इन टू द रिमोट हिंटरलैंड्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार एंड बॉन्डेड लेबर यू वुड हैव अंडरस्टूड। Now let us try to understand what is this forced labor. So see, forced labor की जब बात करूँ तो फोर्स आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। You may have physically, आप किसी को फोर्स कर सकते हो मेरा काम कर, ठीक है, नहीं तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। सो दैट काइंड ऑफ वर्क विल बी कॉल्ड फोर्स लेबर। और द फोर्स कैन बी इकोनॉमिक एज वेल। व्हाट कुड बी द इकोनॉमिक फोर्स? सो इस पैंडेमिक का टाइम था, है ना। हो सकता है मैं बहुत स्किल्ड हूँ, मैं फैकल्टी हूँ, इंडियन पॉलिटी पढ़ा सकता हूँ, बट पैंडेमिक के टाइम्स में आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए हैं। अब मैं जब जॉब मांगने जाता हूँ किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें मैं जॉब कर रहा था, उसने मुझे ले ऑफ कर दिया। अब मेरी अपनी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल इशूज़ है, मैं किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जॉब मांगने जाता हूँ। मुझे ओरिजिनली प्रीवियस इंस्टीट्यूट वॉज पेइंग लाइक 90,000 और 95,000। नाउ इन द टाइम्स व्हेन आई एम इन नीड ऑफ द न्यू कोचिंग इंस्टीट्यूट इज सेइंग कि सर हमारे पास तो अभी बच्चे हैं नहीं, या फिर बच्चे हैं भी ऑनलाइन पढ़ाना है, लेकिन वी वॉन्ट बी एबल टू अफोर्ड और वी वॉन्ट बी एबल टू गिव यू मोर देन 35,000। नाउ कंप्लीटली नोइंग कि भाई 35,000 अगर नॉर्मल सिचुएशन में अगर मुझे ऑफर करता तो मैं शायद उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से कभी बात भी नहीं करता, है ना, या फिर पता नहीं मैं तो क्या करता, बट एनीवे आई वुड नॉट हैव अग्रीड टू देयर टर्म्स। But because this is such kind of situation where I do know कि भाई मेरे को ये जॉब भी, ऐसी जॉब भी मिलने वाली नहीं है, so that kind of compulsion is nothing but that is a economic compulsion। हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड वेज है वो उस कैटेगरी ऑफ जॉब के लिए हो सकता है 75,000 है, बट आई हैव एग्रीड to work as a faculty of Indian Polity in that coaching institute just in 35,000 due to my own compulsions, economic compulsions। तो economic force भी हो सकता है and legal force। what is this legal force? so कई बार इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आप लोग आए हो, आप लोगों ने देखा होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में जनरली प्लेसमेंट्स होते हैं। तो जब प्लेसमेंट होता है तो एक परफॉर्मा तैयार होता है, एक एग्रीमेंट तैयार होता है एम्प्लॉयर और उन स्टूडेंट्स के बीच में। अब उस परफॉर्मा में क्या होता है अल्टीमेटली कि भाई हम आपको 5 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे और 2 साल तक या 1 साल तक आप हमारा जॉब छोड़ के नहीं जाओगे, है ना। लेकिन
अगर वो प्लेन है कि जॉब छोड़ के नहीं जाओगे किसी भी सिचुएशन में, देन दैट विल बी कॉल्ड लीगल फोर्स। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कंपनी जो है जॉब छोड़ के जाने का प्रोविजन जरूर रखती है। अगर जॉब छोड़ के जा रहे हो, यू विल बी कंपनसेटिंग अस बाय 2 lakhs और 3 lakhs और 5 lakhs डिपेंडिंग ऑन कि कितना पेमेंट कंपनी देने वाली थी उस स्टूडेंट को या उस एम्प्लॉई को, है ना। सो दैट काइंड ऑफ फोर्स, अगर इस तरह का प्रोविजन जिसमें जाने का एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, दैट फोर्स विल बी कॉल्ड लीगल फोर्स। एंड ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स लेबर। और फोर्स लेबर जो है उसकी मनाही अगेन आर्टिकल 23 करता है कि किसी तरह का अगर फिजिकल फोर्स है, इकोनॉमिक फोर्स है या लीगल फोर्स है सॉरी, तो वो प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 23। ठीक है, फोर्स लेबर की डेफिनेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस दैट इज PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने में दी थी कि एनी लेबर और सर्विस रिसीविंग लेस देन गवर्नमेंट स्टिपुलेटेड मिनिमम वेज विल बी कॉल्ड फोर्स लेबर, है ना। तो फिजिकल फोर्स का मतलब समझ चुके हैं, इकोनॉमिक एंड लीगल फोर्स का भी मतलब आप समझ चुके हैं, फोर्स लेबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन भी आप समझ चुके हो। नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू पॉइंट इट आउट, ऑल्दो स्लेवरी जो है वर्ड बाय वर्बैटम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल 23 में मेंशन्ड नहीं है, बट आप देखोगे कि अगर जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब दैट इज अगर डोमेस्टिक जॉब्स वगैरह के लिए अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जा रहा है ना, तो दैट इज नथिंग मोर देन स्लेवरी, है ना। तो स्लेवरी के जो प्रोविजंस हैं वो बाय फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्लेवरी भी कवर्ड है आर्टिकल 23 के एम्बिट में, बट स्लेवरी एक्चुअली जो डायरेक्ट वर्ड है दैट इज नॉट मेंशन इनटू द आर्टिकल 23। सो इसके बारे में आपको थोड़ा सा केयरफुल, प्रीलिम में ये स्टेटमेंट मतलब दिया जा सकता है कि स्लेवरी इज डायरेक्टली मेंशन्ड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 23। नो, दैट स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट। ठीक है, सो इस चीज़ के लिए आपको केयरफुल रहना है। सो दैट इज अबाउट योर फोर्स लेबर। फोर्स आपका इकोनॉमिक हो सकता है, लीगल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। नाउ थर्ड इज कि इट शैल बी पनिशेबल। अगर फोर्स का इस्तेमाल करते हो तो इट शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। मतलब ये सेल्फ एग्जीक्यूशनरी आर्टिकल नहीं है, इसको इस आर्टिकल को में जो राइट्स या फिर जो प्रोविजंस है उनका अगर एग्जीक्यूशन करवाना है तो पार्लियामेंट विल हैव टू कम अप विद द लॉ, एंड पार्लियामेंट हैज बीन गिवन दिस पावर टू मेक लॉ, ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटेशन और फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट विच आर नॉट सेल्फ एग्जीक्यूशनरी हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 35। सो आर्टिकल 23 को भी आर्टिकल 23 को आर्टिकल 35 के टेंडम में हमें पढ़ना चाहिए। तो क्या पार्लियामेंट कुछ एक्ट्स के साथ आई? ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि बेगार नहीं होना चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए, फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए, लीगल फिजिकल, ठीक है, इन तरह के फोर्स नहीं होने चाहिए, तो यस, पार्लियामेंट एट डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंट टाइम have come up with various kind of acts. Some acts I have mentioned in this slide, ठीक है, ये आप लोग रीड कर लेना। I am not reading these all acts with specific purpose to prohibit or to execute the provision that we just studied in article 23, ठीक है। तो ये सभी एक्ट्स पार्लियामेंट डिफरेंट स्टेजेस पे इन्होंने पास किया है। इसके एग्जीक्यूटिव इसके प्रोविजन सभी फॉर आर्टिकल 23 जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आर्टिकल 23(2) जो कि एक्सेप्शन की बात करता है, यहाँ तो आपने कहा कि भाई फोर्स लेबर की सर्विसेज जो है कोई भी ना तो प्राइवेट पर्सनल फोर्स लेबर प्रैक्टिस कर सकता है और ना स्टेट प्रैक्टिस कर सकता है, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, है ना, कुछ सर्विसेज को कंपलसरी सर्विस कैटेगराइज की जा सकती है ऑन एंड फॉर पब्लिक पर्पज, बट स्टेट इज नॉट अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट ओनली ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम, है ना। तो स्टेट कुछ सिचुएशन में, है ना, कंपलसरी सर्विस के लिए विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस और कास्ट और क्लास। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट अगर नोटिस करो, द वर्ड सेक्स इज मिसिंग, है ना। तो सेक्स के बेसिस पे जैसे आर्टिकल 15 और 14 में ये वर्ड भी मेंशन था, दैट वर्ड इज नॉट दैट वर्ड यू विल नॉट फाइंड हेयर। तो सेक्स के बेसिस पे क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है? द आंसर इज यस। व्हाइल ऑब्टेनिंग द सर्विसेज अंडर द कंपलसरी सर्विस, स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो इसका लॉजिक क्या है? द लॉजिक इज कि मेनी अ टाइम, सपोज आप फिजिकल सर्विस ले रहे हो, है ना, आप लेबर ले रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कंपल, सपोज कोई फेमाइन है, कुछ वॉर और नेचुरल कैलामिटी है या फिर फेमाइन आया, उस टाइम स्टेट के पास पेमेंट के लिए पैसे नहीं है, है ना।
तो स्टेट इन लोगों की सर्विसेज ले सकता है। नाउ डू यू रियली थिंक कि डैम कंस्ट्रक्शन या फिर कोई ऐसा वर्क जिसमें एक्सट्रीम फिजिकल फोर्स की ज़रूरत है, एक्सट्रीम फिजिकल फोर्स की, एक्सट्रीम लेबर की ज़रूरत है, वहाँ वुमेन वुड बी कैपेबल? नो, right, without demeaning the physical force, although women are reaching into the military as well, so without demeaning their physical force, with all due respect I'll be saying कि भाई हर उसकी लिविंग बीइंग की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, है ना। तो हो सकता है किसी का यूज़ मेंटल फोर्स के लिए किया जाए, किसी का यूज़ किसी और चीज़ के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो हो सकता है कुछ जॉब्स के लिए फीमेल्स को कंसेशन दी जा सकती है ना, उनसे कंपलसरी सर्विसेज ऑब्टेन ना किया जाए। सो विद दिस वी आर रैपिंग अप आर्टिकल 23, विल मीट अप इन नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 24। टिल देन बाय बाय।